हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आप लोगों को रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो यानी थ्योरी पार्ट पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक, आज का वीडियो जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आज आप पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या कि 2.1 का वीडियो, इससे पीछे आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, 2.2 का जो थ्योरी है वहां आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज, मतलब इनवर्स ट्रिगो का कितना प्रॉपर्टी है और क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आज इस वीडियो में हम सारा प्रॉपर्टी को देखेंगे और प्रॉपर्टी को देखेंगे ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करेंगे। पहले आप प्रॉपर्टी को आसानी एकदम आसान से आसान तरीका से प्रूफ कराएंगे। अगर आपको प्रूफ करने आ गया तब इसका एक्सरसाइज जो 2.2 है वो करेंगे। आपको ये काफी आसान से आसान तरीका से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। पहले वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि क्लास जो 12th है मैथ, इसमें जो प्रॉपर्टीज पढ़ना है ये क्या है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो गुण। इनवर्स ट्रिगो में कुछ गुण है कि ऐसा रहेगा तो ऐसा करना है। वो गुण क्या है, पहले उस गुण को हम लिखेंगे, प्रॉपर्टी को लिखेंगे, फिर उसको प्रूफ करेंगे और बारी बारी से सारा प्रॉपर्टीज को लिख के प्रूफ कराएंगे। ठीक, बने रहिए वीडियो में। देखिए सबसे पहला जो है इधर एकदम इधर से देखिएगा। सबसे पहला एक नंबर जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें एक नंबर के एक में कहते हैं कि साइन इनवर्स क्या लिखे, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है। तो आप बोलेंगे देखिए ये इसका कहने का मतलब कि साइन इनवर्स 1/x मतलब पलट दीजिए, साइन इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। ठीक, दूसरा देखिएगा, पहले देख लीजिए कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कॉस का उल्टा क्या बोलिएगा, सेक इनवर्स x। तीसरा देखिए तो tan इनवर्स इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। मतलब ये एक वैरायटी का फॉर्मूला हुआ। अब कोई बच्चा कहेगा जे सर क्या कॉसेक इनवर्स जैसे साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x हुआ, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x हुआ, tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x हुआ, उसी प्रकार क्या हो सकता है कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x। हाँ हो सकता है। ये तीन को मेल लिखे, तीन को ये भी हो सकता है कि कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा साइन इनवर्स x, फिर कोई कहेगा कि सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक, नो दिक्कत। यहां देखिए यानी एक वैरायटी का ये फॉर्मूला हुआ। तो इसको क्या करते हैं हम बारी बारी से यहां प्रूफ कर देते हैं। देखिएगा आप प्रूफ को देखिए, इसको प्रूफ करेंगे तीनों, आप एक हम प्रूफ कर देंगे, सिखा देंगे और आप खुद से पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इसको प्रूफ करना है तो देखिए हम कैसे करते हैं प्रूफ। इधर देखिएगा हम क्या करते हैं कि आपको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x। ये होता है, आपको आज के बाद कभी जरूरी पड़े साइन इनवर्स 1/x तो आप कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। तो कैसे होता है इसको प्रूफ कीजिए। हम करते हैं प्रूफ में, देखिएगा हम कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन एलएचएस है उसको लिखिए, साइन इनवर्स 1/x लिख दिए बराबर ना कुछ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। हम यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए। और आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, इधर देखिए बताते हैं, इधर थोड़ा सा देख लीजिए बेसिक, कि अगर कहीं लिखल है साइन थीटा बराबर वाई, तो अगर थीटा को यहाँ छोड़े साइन उन्ने जाएगा ना, साइन उन्ने, तो ये इनवर्स बन जाता है साइन इनवर्स वाई। ठीक, उसी प्रकार यदि कहीं साइन इनवर्स x बराबर p है, अगर हमारा मन है कि x साइन इनवर्स को उधर ले जाए तो इनवर्स उन्ने जाएगा तो सीधा हो जाएगा साइन p बन जाएगा। मतलब सीधा उन्ने गया तो इनवर्स बन गया, और इनवर्स बराबर को उधर गया तो सीधा बन गया। माने सीधा जाएगा तो इनवर्स, इनवर्स जाएगा तो सीधा, बस यही चलता है। अब उसी प्रकार से अगर हम आपको बोले कि हमको 1/x इधर रखने का मन है 1/x, तो साइन इनवर्स होने जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा। बोलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, नहीं डाउट। अब आप ही बताइए 1/x तो ठीक है 1/x, और साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि 10th का फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि अच्छा साइन थीटा उल्टा ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब आप जानते हैं क्रॉस गुना करना, देखिएगा गौर से, कॉसेक थीटा में 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा x, आएगा कि नहीं आएगा।
अब आप गौर कीजिएगा, अगर हम थीटा को यहाँ छोड़ दें तो थीटा को छोड़ दिए, थीटा को छोड़ दिए बराबर एक्स को कॉसेक इनवर्स जाएगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स ना हो जाएगा, हो गया। और आप देखिए तो ये थीटा किसको माने थे आप, थीटा यहाँ देखिए ना, साइन इनवर्स ओवर एक्स को क्या माने थे, थीटा। तो जहां आप थीटा जिसको माने थे लिख सकते हैं, तो थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स 1/x बराबर उन्हें कथी आयल है, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए तो प्रूफ हुआ, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, देखिए प्रूफ हुआ ना। तो ऐसे प्रूफ कर लेना है, ठीक। यहां पे आप देखें कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कथी आ गया, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अगर हम एक प्रूफ किए, कैसे किए फिर से देखिए, साइन इनवर्स 1/x को मान लिए थीटा, थीटा मानने के बाद 1/x को इधर छोड़े, साइन को इधर लाए तो साइन थीटा, उल्टा था इधर सीधा हो गया। 1/x बराबर साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर x भी बोल सकते हैं क्रॉस गुना करके, और थीटा को लिखेंगे तो cosec इनवर्स x हो गया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x बराबर cosec इनवर्स x। अगर दिखाई नहीं देता है तो इधर हम लिख देते हैं, आप देख सकते हैं यहां से, देखिए यहां पर देखिएगा, यहां से देखिएगा, यहां से हम इधर लिखते हैं, ठीक। 1/x क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर x में 1 से तो x से न रह जाएगा, अगर हमारा मन है थीटा यहाँ छोड़ने का छोड़ दिए तो ये cosec उधर जाके क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x, क्योंकि जानते हैं सीधा होने जाता है तो टेढ़ा इनवर्स हो गया। अब बोलिए थीटा किसको माने थे, थीटा साइन इनवर्स 1/x, जैसे कहते हैं उतार दीजिए cosec इनवर्स x। बताइए साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या आ गया, cosec इनवर्स, ये प्रूफ हो गया। तो आप ये दोनों खुद से कर लेंगे। तो एक वैरायटी का ये फॉर्मूला था, हो गया। दूसरा वैरायटी आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, इसको साफ करते हैं, ठीक। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिए तुरंत हो जाएगा। दूसरा में देखिए तो क्या होता है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा का पहला कहता है कि साइन इनवर्स में, अगर साइन इनवर्स में थीटा निगेटिव लीजिएगा -x, तो इसका रिजल्ट होगा साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा देखिएगा इसी में, साइन कॉसेक इनवर्स इसी का उल्टा -x, ये भी हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। तीसरा tan इनवर्स -x, ये भी होता है माइनस tan इनवर्स x। बोलिएगा ये फॉर्मूला में क्या, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दोनों वैरायटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले समझिए, साइन इनवर्स के साथ यदि थीटा निगेटिव हो, ऐसे याद करना है, बोलिएगा जोड़े, साइन इनवर्स के साथ अगर थीटा निगेटिव हो तो निगेटिव बाहर निकल जाता है, मतलब माइनस साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स -x, तो साइन में जब रहेगा ना माइनस तो बाहर फेंक देगा, साइन में रहेगा माइनस तो क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, फेंक दिया। और साइन के उल्टा में भी वही हाल होता है, कॉसेक इनवर्स -x रहेगा तो फिर माइनस बाहर फेंकेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स -x फिर बाहर फेंक दिया माइनस tan इनवर्स x। यानी ये तीन को है ना, जो उनमें थीटा निगेटिव होता है तो निगेटिव को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। देखिए साइन में अगर थीटा निगेटिव है तो बाहर फेंक दिया, कॉसेक में थीटा निगेटिव है तो बाहर फेंक दिया, tan में थीटा निगेटिव है बाहर फेंक दिया। लेकिन इसी का तीसरा फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला देखिएगा, इसमें देखिएगा cos इनवर्स -x, अगर cos में देता है ना निगेटिव तो ये बाहर नहीं फेंकता है, ये फेंकेगा क्या, देखिएगा cos इनवर्स में -x तो आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। दूसरा देखिएगा, दूसरा cos का उल्टा sec इनवर्स -x भी वही काम करेगा, पाई माइनस sec इनवर्स x। और तीसरा एंड लास्ट cot इनवर्स -x, ये भी फेंक देगा, पाई माइनस cot इनवर्स x। अब इसको समझना है, प्रूफ भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक। पहले याद करा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन में थीटा निगेटिव बाहर फेंका, साइन में बाहर, कॉसेक में बाहर, tan में बाहर, और ये तीन को अलग से याद रखिएगा कि अगर cos में थीटा निगेटिव है, cos इनवर्स में थीटा निगेटिव है, और उसी का उल्टा सेक में थीटा निगेटिव है, और उस कॉट में थीटा निगेटिव है, तो ये पाई माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, पाई माइनस। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए साइन कॉसेक tan, ये तीनों में माइनस ना बाहर फेंक देता है, लेकिन कॉसेक कॉट, कॉसेक कॉट, कॉसेक कॉट, कॉसेक कॉट, कॉस में अगर थीटा निगेटिव हो, सेक में निगेटिव हो, कॉट में निगेटिव हो तो माइनस बाहर नहीं सकता है, वो पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कॉस, पाई माइनस सेक, पाई माइनस कॉट, ठीक। ये तीन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चा कंफ्यूज कर देता है कहां माइनस निकलेगा। तो ध्यान रहे, साइन का उल्टा कॉसेक,
और tan, याद हुआ, साइन कॉसेक टैन कॉसेक कॉट, ठीक है, एक बार दो बार बोलिएगा याद हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे प्रूफ हम यहाँ बारी बारी से करते हैं, पहले ए में से वो कर देंगे और ए में से वो कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। आराम से देखिए, बहुत प्यार से देखिए। देखिए तो प्रूफ में पहला ए वो करते हैं, पहला प्रूफ कर देते हैं, आप दो खुद कर लीजिएगा, ठीक। देखिए तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आया है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी को प्रूफ करना है कि यहां कैसे आ गया। प्रूफ करते हैं, खाली आप ध्यान दीजिए बस। देखिए तो हम कैसे प्रूफ करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स को ना कुछ मान लेते हैं, बार बार तो मानवे करते हैं, थीटा मान लिए, चलिए ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स होने जाएगा तो सीधा हो जाएगा साइन थीटा, तो माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा आप बताइए, ई माइनस अगर दोनों तरफ हम माइनस से गुना डिवाइड जो भी कर दिए तो इनमें से माइनस हट जाएगा और उन्हें जाकर सट जाएगा, सटा कि नहीं सटा, एक्स बराबर माइनस साइन थीटा हो गया। और आप इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर साइन, आप इसको लिख सकते हैं माइनस थीटा लिख सकते हैं। और इस साइन बोलिए उन्ने इन आएगा तो सीधा हो जाएगा, तो साइन आएगा इधर सीधा है तो टेढ़ा हो जाएगा, तो साइन इन आएगा तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। और आप जानते हैं ये माइनस से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। और आप तुरंत अभी पढ़े हैं, किसको थीटा माने थे आप, माइनस साइन इनवर्स एक्स, थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को। अब इसको गौर से देख लीजिए, अब देखिए उल्टा भेल है, एक ऐसे सीधा करके लिख देंगे, हम सीधा बोलते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब प्रूफ किए तो साइन इनवर्स में थीटा निगेटिव था तो निगेटिव को क्या किया, बाहर फेंक दिया। वही यहाँ बताए थे कि साइन में, कॉसेक में, टैन में यदि थीटा निगेटिव है तो उसको बाहर फेंक देता है। देखिए बाहर फेंका, प्रूफ कर दिए। आप ये प्रूफ को एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए। अब इसमें से कर देते हैं, ये कॉस वाला में से, फिर दो आप कर लीजिएगा, इसमें से ये कर देंगे, फिर दो कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इसको साफ करके इसमें से करते हैं, देखिए जल्दी। चलिए इसको देखिए तो इसको देखिए, पहला इसमें से करते हैं, पहला फॉर्मूला कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं ना। तो आप ध्यान दीजिए तो कैसे प्रूफ करते हैं, फिर से वही बात, फिर लेट करेंगे प्रूफ, ध्यान देंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को फिर से मान लेंगे कुछ, क्या माने, थीटे मानिए, बार बार थीटा मानते, मान लिया थीटा। अब बोलिए माइनस एक्स बराबर वो चल जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, इन्ने इनवर्स है बराबर बने जाएगा तो सीधा, तो कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत, माइनस कौन ने भेजिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अच्छा आप जानते हैं क्वाड्रेंट आप पढ़े होंगे 11th में, इस टाइप से देखिए ना, यहाँ थोड़ा सा इस टाइप से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है ना। और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव आप पढ़े होंगे, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और सेकेंड में केवल साइन थीटा, इसी का उल्टा कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। ए में टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव, ए में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव। गौर कीजिएगा बात को, यानी आप यह समझे, और फर्स्ट का रेंज आप जानते हैं 0 से 90, ये 90 से 180 होता है, ठीक। अब जानते हैं अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में और कोई दूसरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या होता है, पाई माइनस 180 माइनस जो भी करेंगे सब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। 11th में ये पूरा पढ़ना था। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई माइनस मतलब 180 माइनस, तो अगर हम चाहें एक्स को तो एक्स के एक्स लिखिए। देखिए हम कॉस माइनस थीटा को ना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, बोलेगा इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कॉस पाई माइनस थीटा भी होगा माइनस से कॉस थीटा, कैसे कि पाई पर नो चेंज, तो कॉस के कॉस है, और पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, इसलिए माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि इसका भी वैल्यू इतना ही होता है, जानते हैं, ठीक। अब देखिए अब यहां से कुछ नहीं करना, अब क्या कीजिए आप, ये कॉस को इधर भेजिए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स को तो कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए, माइनस थीटा आएगा तो इन्हें कभी हो जाएगा प्लस थीटा, नहीं तो छोड़ दीजिए, बराबर पाई माइनस,
और थीटा किसको माने थे, थीटा कॉस इनवर्स एक्स को, किसको माने थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। क्या यहां देखिए तो सेकेंड नंबर फॉर्मूला ये थोड़ा सा इसको इधर ले आइए, ई वाला जो है, ई वाला पूरे पार्ट को ये माइनस में है, माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये इधर एन आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए तो प्लस में होगा कि नहीं होगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ई खाली माइनस में ना तो प्लस में, बराबर पाई के पाई, ई वाला है ने प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, कॉस इनवर्स एक्स। देखिए तो फॉर्मूला आया कि नहीं आया, देखिए तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। कॉस इनवर्स में थीटा निगेटिव तो पाई माइनस कॉस इनवर्स नहीं होगा। देखिए तो कॉस में थीटा निगेटिव तो पाई माइनस, कॉस में थीटा निगेटिव पाई माइनस, क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। देखिए अब इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ दोनों वैरायटी खत्म हुआ, तीसरा, अब चौथा वैरायटी आने वाला है, ठीक, जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी चलिए। चलिए देखिए तो चौथा, तीसरा हो गया था ना, चौथा में देखिएगा गौर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, देखते रहिए। पहला फॉर्मूला इसका क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, क्या होता है, पाई बाई टू। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड के लिए। दूसरा देखिएगा, tan इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। ये तीन फॉर्मूला हुआ, ये भी अपने आप में एक वैरायटी है, मतलब पाई बाई टू रिजल्ट होने वाला। फॉर्मूला को देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू। मतलब क्या कि अगर साइन इनवर्स और उसके साथ जो ये एंगल है वो, और कॉस इनवर्स उसके साथ जो एंगल है वो, ये दोनों बराबर, तो रिजल्ट हमेशा पाई बाई टू होगा। और tan कॉट में भी वही बात, कॉसेक सेक में भी वही बात। तो चलिए एक फॉर्मूला फिर यहां प्रूफ करते हैं, फिर दोनों आप कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, बोर्ड पर देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू हमको लाके दिखाना है। हम दिखाते हैं, प्रूफ देखिएगा, प्रूफ देखिए तो देखिए हम क्या करते हैं, फिर से साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेते हैं। देखिए मानते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिए थीटा मानिए वाई, इस बार वाई मान लेते हैं, बार बार कहिएगा थीटे मानते हैं, वाई मान लिए, बोलो कोई दिक्कत ना। चलिए एक्स को एक्स लिख दिए, ये साइन इनवर्स होने जाएगा तो सीधा हो जाएगा, तो साइन वाई हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अच्छा चलिए आइए देखिए, एक्स को एक्स लिखे, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 10th के फॉर्मूला से कॉस 90, और 90 को तो पाई बाई टू और माइनस वाई, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए तो कल कि आप 10वां में पढ़े होंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो वही जहां साइन थीटा है तो हम लिख दिए कॉस 90, पाई का मतलब 180, 180 में 2 से तो 90, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। चलिए देखिए तो अब अगर हम आपको बोले कि कॉस को एन लाइए तो क्या बोलिएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस वाई, और बोलिए माइनस वाई उन्ने है, इन्ने आएगा तो प्लस वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स इन्ने आ गया प्लस वाई बराबर पाई बाई टू। एक लाइन और ध्यान से देखिए, प्रूफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई, किसको आने थे वाई, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया पाई बाई टू। यह ना प्रूफ करना था कि कॉस इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। अब कोई ना कहिएगा कि नहीं पहले था साइन इनवर्स, अरे जोड़ में है आगे पीछे चलेगा, घटाव में तो जोड़ में आगे पीछे चलेगा, तो साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, प्रूफ हुआ। अब ये दोनों ना आप खुद से प्रूफ कर लेंगे। चलिए तो चौथा हो गया, और पांचवा की तरफ चलते हैं, जल्दी नोट कीजिएगा, ठीक, जल्दी नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं पांचवा में देखिएगा क्या है, पांचवा में कहता है कि tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा, ये 5 की एक और 5 के दूसरा फॉर्मूला कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है
tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है। फॉर्मूला को एक बार देखिए, फॉर्मूला को याद कीजिए कि tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, ये दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला एक वैरायटी का है, इसलिए इस दोनों पे एक जोड़े लिख देते हैं। अब कोई दो में से एक हम प्रूफ कर देंगे, आप खुद कर लेंगे क्या। चलिए देखिए, तो बहुत आसान तरीका से प्रूफ करेंगे, आप खाली देखेंगे जरूर। देखिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करना है डायरेक्ट लिखते हैं, जगह कम है इसलिए कि tan इनवर्स x को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट कि tan इनवर्स x बराबर a मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब दिक्कत नहीं है तो अगर हम पूछे कि x बराबर बोलिए तो क्या बोलिएगा, तो कहिएगा x बराबर, ये tan इनवर्स तो सीधा हो जाएगा, तो tan a, तो x बराबर आ गया tan a। और देखिए tan इनवर्स x को आप a माने हैं, हम बोलते हैं कि tan इनवर्स y को भी कुछ मान लीजिए, तो आप बोलिएगा b मान लिए, b मान लिए। चलिए अगर हम पूछेंगे जो y बराबर बोलिए तो क्या बोलिएगा, tan b बोलिएगा। दो बात यहां से आया, x के मान एगो आ गया, एगो y के मान आ गया। अपना मन से आप एगो फॉर्मूला जानते हैं, 11th से पढ़े होंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, बोलेगा tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये 11th का फॉर्मूला है, खूब पढ़े होंगे आप लोग 11th में, नहीं पढ़े हैं तो यहां देख लीजिए, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है। अब आप आगे देखिएगा, आप प्रूफ करते हैं। देखिए तो tan के tan लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं, a के a प्लस तो प्लस b के b, देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। tan के tan a जैसे कि उतार दिए बराबर tan a के मान आप निकाल चुके, कितना x, तो x लिख दिए, प्लस तो प्लस tan b के मान y तो y बट्टा देखिए ना 1 के 1 माइनस के माइनस tan a के मान x तो x और tan b इंटू इंटू तो इंटू tan b का मान कितना y हो गया। अब बताइए एक आप बताइए, tan n सीधा होने जाएगा तो कथी tan इनवर्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो a प्लस b बराबर ये tan हो जाएगा तो tan इनवर्स ब्रैकेट चालू कर देते हैं, x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना। अब आपसे अगर हम पूछे कि a के मान यहां से भर दीजिए, तो a के मान कथी है, a के मान कथी है tan इनवर्स x, तो बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस b के मान tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए तो ये फॉर्मूला था क्या, देखिए तो ये ना फॉर्मूला था, ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया। देखिए ये प्रूफ हुआ ना, तो चलिए अब इसको उतारिए और देखिए, कहीं कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको मिटाते हैं, छठा नंबर फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, देखिए छठा नंबर फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, छठा नंबर फॉर्मूला क्या है, इसको आप देखेंगे, छठा नंबर फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स x, इसका ना 3 फॉर्मूला होता है, गौर कीजिएगा, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, बोलेगा 3 फॉर्मूला कैसे, देखिए समझाते हैं। एक फॉर्मूला यहां होगा, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। होता क्या है ना कि 2 tan इनवर्स x के 3 गो फॉर्म में फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 गो फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, तरह तरह के, मतलब साइन कॉस और tan तीनों के फॉर्म में इसका फॉर्मूला पाया जाता है, समझे। देखिएगा चलिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, दूसरा देखिएगा, दूसरा tan साइन कॉस जो भी है, मतलब अगर चाहे तो ये पहले साइन कॉस tan में लिखते हैं, सिस्टम में लिखते हैं, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, दूसरा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला होता है, गौर करेंगे, गौर करेंगे यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स x का ना 3 फॉर्मूला, अगर साइन के फॉर्म में पूछेगा ना, जरूरी पड़ेगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर, तो साइन के फॉर्म में होगा कि साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, दूसरा देखिएगा, अगर कॉस इनवर्स 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा देखिए tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए ए होके प्रूफ करेंगे, आप खुद समझ लेंगे। प्रूफ को देखिएगा आराम से, इधर प्रूफ करेंगे, ठीक। अब बोलिए किसको प्रूफ करूं, कोई एक उठा के प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसी को करना है तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर, अगर साइन के फॉर्मेट में प्रूफ करना है तो साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला। इसको प्रूफ करना है, देखिएगा ध्यान से, लास्ट है, इसके बाद एक दो फॉर्मूला और है बस। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स होता है, उसी cos tan हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने के वक्त क्या कर रहे हैं हम कि RHS को इस बार हल कर रहे हैं। देखिएगा RHS को हल करेंगे, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम RHS को हल कर रहे हैं तो LHS आना चाहिए तब ना प्रूफ होगा। तो देखिए आ जाएगा साइन इनवर्स, तो RHS उतार दिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से एक दिमाग लगाएंगे, हम x के ऊपर कुछ पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x बराबर tan थीटा। क्या पुट कर दिए, tan थीटा। मतलब जहां x है ना तहां हम पुट करना चाहते हैं tan थीटा। देखिएगा, देखिए साइन इनवर्स के साइन इनवर्स लिख दिए 2 के 2, x के ऊपर कितना लिखिएगा tan थीटा बट्टा, देखिएगा तो 1 तो 1 प्लस तो प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। बोले कोई दिक्कत है नहीं। और आप गौर कीजिएगा, हम इधर लिख देते हैं कहां पे, आपको हम यहां बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है कि आप 11th में पढ़े होंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब गौर कीजिएगा तो यहाँ वही हाल होल है। देखिए इधर 2 tan थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है ना। ये किसका फॉर्मूला है, देखिए तो साइन 2 थीटा का है कि नहीं है। यहाँ भी आया है 2 tan थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसका वैल्यू है, साइन 2 थीटा का। अर्थात साइन इनवर्स के साइन इनवर्स लिख दिए, और इसके जगह पर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते। साइन से साइन कैंसिल होगा, काट के दिखा रहे कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा। देखिए 2 के तक 2 उतार दिए, गौर कीजिएगा 2 के 2 उतार दिए, ठीक है। और थीटा की ना वैल्यू निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, यहां से। x बराबर tan थीटा, आगे ध्यान देंगे यहाँ पे, 1 मिनट ध्यान दीजिए। x बराबर tan थीटा, अगर हम बोले कि थीटा को यहाँ छोड़ दीजिए तो tan कहाँ जाएगा, n। अब इसी tan n आएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, देखिए तो tan इनवर्स x। तो 2 के 2 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x आया 2 tan इनवर्स x। मतलब RHS को लेके आप सोल्व किए थे इसको, तो आ गया 2 tan इनवर्स x, LHS आया, इसीलिए LHS बराबर RHS। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया। तो अगर हम इससे इसको प्रूफ कर दिए तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हिंट्स दे देते हैं। हर जगह ना आप tan थीटा पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा हर जगह। जिसे यहाँ भी पुट किए थे नेक्स्ट पर, उसी कीजिएगा, आपका आ जाएगा। क्योंकि इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे 11th में, तो खुद कर लीजिए, ठीक। चलिए एक दो फॉर्मूला और है, उसको लिखते हैं फिर प्रूफ करते हैं और यूनिवर्सिटी को खत्म। एनसीईआरटी में इतना ही चर्चा है, लेकिन 2-3 फॉर्मूला और है जो यूज होगा, आप देखेंगे ध्यान से, ठीक। तुरंत उसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे इधर। चलिए ध्यान देंगे इधर, ध्यान क्या देना है देखिएगा। क्या नंबर है, छोड़िए, साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट चालू x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान घेर देते हैं, ठीक। इसको प्रूफ भी करेंगे अभी तुरंत। साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x, और जब x यहाँ है तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। इसी के जस्ट जैसा, खाली प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं, जहां प्लस है तहां माइनस, तो x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, खाली प्लस के ऊपर माइनस
देखिए ये दो फॉर्मूला हुआ, ये एक टाइप के फॉर्मूला है इसीलिए जोड़ी लिख दिए। अब हम आपको इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक। प्रूफ कैसे होगा देखिएगा, तो ध्यान देंगे प्रूफ पड़ेगा, ठीक। प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिएगा आप क्या कीजिए, पहला फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं, ध्यान देंगे। आप साइन इनवर्स एक्स को ना, साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लीजिए, हम ए मान लिए, तो ए मान लिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बोलेंगे साइन इनवर्स वाई को भी कुछ मान लीजिए, साइन इनवर्स वाई को क्या मान लिए, बी। तो अगर पूछेंगे वाई बराबर, तो आप बोलेंगे साइन बी, यानी एक्स और वाई के मान निकालिए, एक्स के मान साइन ए, वाई के मान साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, इसको दो इसको एक बोल सकते हैं देखने के लिए केवल बस। अगर यहां से हम पूछें कि 11th के एक फॉर्मूला आपको याद है, बहुत नामी फॉर्मूला है 11th का, फॉर्मूला क्या है सुनिएगा, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, देखिए लिखते हैं हम क्या होता है, देखिएगा आप, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। आप बोलिएगा सर साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी जोर कॉस ए इंटू साइन बी। ये 11th का बहुत नामी गामी फॉर्मूला है, ये तो सब बच्चा को याद होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। चलिए अब इस पर बना देते हैं, साइन के साइन लिखे, बोलिए ए के ए लिखे, चलिए बी के बी लिखे, साइन ए के वैल्यू देखिए, तो साइन ए के वैल्यू एक्स, तो एक्स लिख दिए। कहिएगा कॉस बी का तो वैल्यू नहीं है सर, देखिएगा ध्यान से, यहां कॉस बी का मान रखना है, कॉस बी के वैल्यू नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं कैसे, देखिए कॉस बी का मान रखना है, क्या साइन बी आपको पता है, कहिएगा हाँ साइन बी तो पता है जो वाई है, तो जब साइन बी वाई है तो कॉस बी क्या होगा तुरंत निकालेंगे। आप जानते हैं कि कॉस बी को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसा फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े 10वां में, कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के बराबर बी भी है कोई दिक्कत नहीं, थीटा के बराबर बी हो, पी हो, जे वन से हो। तो चलिए कॉस बी के कॉस बी लिखे, रूट अंडर 1 माइनस साइन बी के वैल्यू कितना है वाई, यहाँ साइन स्क्वायर है, जब साइन बी वाई है तो साइन स्क्वायर कत होगा वाई स्क्वायर, अर्थात कॉस बी के मान आ गया, कॉस बी के मान आ गया रूट अंडर, तो लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, हो गया। फिर देखिए प्लस के प्लस, कॉस ए के मान कितना है, कॉस ए के मान नहीं है, कॉस ए का मान नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो कहेगा सर साइन ए का तो मान है, जब साइन ए का मान है तो कॉस ए का मान निकल जाएगा, कैसे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ध्यान देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन ए है एक्स तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आ गया कॉस ए बराबर क्या आ गया, कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस ए बराबर आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन भी यहां से कुछ वैल्यू होगा, साइन भी वैल्यू कितना वाई। चलिए अब आप जानते हैं समझदार लोग हैं, देखिएगा ये साइन जो है उन्हें जाएगा तो कथी होगा साइन इनवर्स, तो ए प्लस बी बेचारा इन्हें बच गया अकेले, साइन जाएगा उन्हें तो कथी बनेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट चालू एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ई गुना में क्या तनी आगे लिख लेते अच्छा नहीं लगता है, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और ए के वैल्यू आप डाल सकते हैं यहाँ से साइन वर्स एक्स हो जाएगा, साइन वर्स एक्स प्लस बी के वैल्यू साइन वर्स वाई, साइन वर्स वाई बराबर जैसे के तैसे उतार दीजिए, साइन वर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो यह फॉर्मूला है कि एक बार देखिए तो ऊपर देख लीजिए, यह फॉर्मूला है क्या, यह फॉर्मूला है, तो हाँ सर यही तो है, साइन वर्स एक्स फलना चिल्ला जो भी है, आपको यही फॉर्मूला मिला ना, तो ये फॉर्मूला हम प्रूफ किए, तो क्या ये नहीं कीजिएगा इसको करने के लिए खाली साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और देंगे और वो होगा लास्ट, इसको जल्दी उतारिए खत्म कीजिए, जल्दी उतारिए इसको, चलिए आइए उतार लीजिए इसको जल्दी, देखिए तो मिटाने वाला कहां रख दिया, चलिए देखिए छोड़िए ना मिलता है, चलिए लास्ट फॉर्मूला जो है नंबर कितना होगा देख लीजिएगा आप लोग, लास्ट फॉर्मूला है कि कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट चालू एक्स वाई
प्लस है तो माइनस उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, एक्स वाई है वाई माइनस एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। दूसरा देखिएगा, पहला दूसरा देखिए, ये लास्ट है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ माइनस नहीं या प्लस, कॉस वाला में उल्टा हो जाता है, कॉस वाला में उल्टा हो जाता है। यही दो फॉर्मूला एक वैरायटी का है, ये दो फॉर्मूला एक वैरायटी का है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको क्या करना है देखिए, मिला इधर, इसको ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए, इसको फिर प्रूफ कर देंगे। और याद रखिएगा कॉस वाला में उल्टा होता है, कॉस वाला में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कॉस वाला में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक प्रूफ करेंगे समझ में आ जाएगा। पहले के प्रूफ करते हैं, देखिएगा, देखिए ना प्रूफ। हम फिर यहां क्या करेंगे कि cos इनवर्स x को ना कुछ मान लेंगे, cos इनवर्स x को a मान लिए, बार बार मानते हैं, मान लिए, तो बोलिए x बराबर क्या होगा, cos a होगा कि नहीं होगा, हो बोलिए cos a हो जाएगा। चलिए दूसरा कि अगर हम cos इनवर्स y को कुछ मानना चाहते हैं, मान लिए b, तो y बराबर क्या हो जाएगा cos b। चलिए आप बोलिएगा सर यहां से x और यहां से y के मान आप ज्ञात कर लिए और तब फॉर्मूला लिखना है। देखिए फॉर्मूला क्या लिखना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा प्रूफ करने वाला में, कि आपको ना कॉस के फॉर्मूला लिखना है, और कॉस के फॉर्मूला लिखिए, तो लिखिए कॉस के फॉर्मूला, लिखते हैं, हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर, कितने लोग को फॉर्मूला याद है बोलिए, तो बोलिए, अगर नहीं याद हो तो देखिए, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस से पर माइनस होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। घेर दिए, जो फॉर्मूला है उसको घेर देते हैं, आप इसको मतलब बगल से याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला है। ठीक, चलिए ध्यान देंगे, कॉस के कॉस, ए के ए, प्लस के प्लस, बी के बी बराबर कॉस ए के मान कितना एक्स थे, एक्स, कॉस बी के मान कितना वाई, तो वाई माइनस साइन ए के मान निकालने आएगा। देखिए तो साइन ए के मान कैसे निकालते हैं, साइड में निकाल के सिखा देते हैं। कहिएगा सर साइन ए के कुछ फॉर्मूला होता है, हाँ साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। देखिएगा तो साइन ए के साइन ए उतारे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए के वैल्यू कितना है एक्स, तो ऊपर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। देखिए तो साइन ए के वैल्यू कितना है, साइन ए का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर, देखिए यहाँ पे एक्स वाई रूट अंडर, साइन ए के वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर गुना, तो गुना, फिर देखिए एक वैल्यू निकाल लीजिए, साइन बी के वैल्यू निकालना है, तो साइन बी के वैल्यू कहां से निकलेगा, यहां से कॉस बी से, कॉस बी से साइन बी के वैल्यू निकल जाएगा। साइन बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप अब समझ चुके होंगे कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये ना होगा, हो बोलिए, तो साइन बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस बी वाई, तो वाई स्क्वायर, तो यहां से आ गया साइन बी का वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया, साइन बी का, साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगे, कॉस को उधर भेजिए, तो यहाँ बचेगा थी ए किसको माने थे, ए कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स एक्स, बी किसको माने थे, बी कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस होने जाएगा, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट चालू कीजिए एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बताइए तो यही फॉर्मूला था क्या, देखिए तो यही फॉर्मूला था क्या, यही फॉर्मूला था। देखिए तो फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या माइनस वाला आप नहीं कीजिएगा, कर लीजिएगा। तो अब ध्यान क्या देना है, हम आपको पूरे प्रॉपर्टीज जितना भी एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ये 2-3 जो प्रॉपर्टीज है इसको हमने बताया और इसको प्रूफ किया। अब इसका हम केवल प्रॉपर्टीज को प्रूफ किए और आपको समझाया कि ऐसा ऐसा होता है। अब इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके एक्सरसाइज 2.2 बनाना है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा और उसमें सिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। यहाँ केवल प्रॉपर्टी को प्रूफ किया गया है कि कभी भविष्य में या कभी कोई आपसे पूछे कि चलो भाई बताओ कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई बराबर इतना कैसे हुआ, तो आप इस तरह से प्रूफ कर देंगे। तो ये फुल्ली जो है प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आप लेकिन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट रटते, उससे अच्छा है कि पूरा एक्सप्लेन के साथ हमने समझाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।